हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स याद करा जा रहा है, करा गया है, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में व्यूअर्स यहाँ पर फिट नहीं कराना। जितनी बात आपसे यहाँ पर मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको व्यूअर्स औरों के लिए छोड़ना होगा। पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई देर रात ये पर्सन आखिर रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, walked away, unsure, closed off, holding on tight, not letting go, look for a sign, love signals, seducer, open minded, easy available, happy alone, wrong decisions, gambling, leap in the dark, एंड बॉटम में आपका आया है ब्रेकअप एंड सेपरेशन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आइसोलेशंस, द माइजर, schizophrenia, integrations, sharing, rebirth, harmony, and bottom is the creator। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट से यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर है, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 3, 4, 2, 14, 5, 10, 1 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, मई, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ, ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं लेकर चलना है, और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले लाइक कर देना है, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं और फिर उसके बाद मुझे बहुत गंदा लगता है कि भाई इतने एफर्ट्स डाले, इतनी आपको जानकारी दी, लेकिन एक लाइक आपसे बोला आपने, वो भी नहीं करा। तो आपसे ज़्यादा तो ये चीज़ें कोई भी नहीं समझेगा कि भाई कोई अगर आपके लिए एफर्ट्स डालता है तो आपको ग्रेटिट्यूड देना बनता है, लेकिन आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके भी उसको ना इम्प्लीमेंट खुद से भी नहीं कर रहे हो तो कितनी गलत बात है। तो जल्दी से सबसे पहले आप लाइक करिएगा। देखो यहाँ पर ना ब्रेकअप तो आप दोनों के दरमियान हुआ है, एक सेपरेशन फेज आप दोनों के दरमियान चल रहा है। तो ये रीडिंग उन लोगों की स्पेशली है जो लोग सेपरेशन में हैं, जिन लोगों के दरमियान ब्रेकअप यहाँ पर चल रहा है।
यहाँ पर ये ब्रेकअप की जो वजह बनी है या ये जो ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान क्रिएट हुआ है उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की ही बताई जा रही है। यानी कि ये पर्सन ना कहीं कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट्स रखने लगे थे, कुछ ज़्यादा ही अपने दिल में बातें रखने लगे थे और उस रीज़न के चलते कहीं न कहीं इस इंसान ने आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें छिपाई जो किसी भी रिश्ते के लिए जेन्युइन नहीं थी, सही नहीं थी। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि बातें छुपाने में कहीं न कहीं इस इंसान ने एक ऐसा डिसीज़न यहाँ पर ले डाला जो कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए सही नहीं था। इस रिश्ते के लिए क्या, आपके लिए क्या, इस इंसान के लिए क्या, बिल्कुल भी सही नहीं था। इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी दुनिया को अपने तरीके से क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक फ़ैसला लिया अकेले चलने का, या फिर इन्होंने एक मन में चीज़ें यहाँ पर रखी कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये चीज़ें इनसे बोली भी कि ये भले कितनी भी दूर चले जाएं लेकिन आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो उस चीज़ का यहाँ पर इस इंसान के थ्रू फ़ायदा उठाया गया, उस चीज़ को इस इंसान ने अपने मन में, दिल में यहाँ पर रख लिया और समय आते ही इस इंसान ने अकेले चलने का फ़ैसला लिया, क्योंकि इनके मन में आपको खोने का डर नहीं था, इनके मन में आपके इनसे दूर जाने की घबराहट यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपका जो प्यार था, आपका जो हक था, आपको जो मिलना था इस रिश्ते में, वो इस इंसान के थ्रू किसी और को यहाँ पर दिया गया, किसी और के साथ यहाँ पर शेयर करा गया। स्पेशली उस इंसान के साथ जो कहीं न कहीं यहाँ पर इस इंसान को अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रहा था। एज़ एन एक होता है ना कि ये उस रिश्ते को पा नहीं पाएँगे, वो रिश्ता इनका हो नहीं पाएगा, तो ये उस रिश्ते की तरफ इस कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बढ़े ब्रेकअप करके या सेपरेशन में जाके, क्योंकि इन्हें आपका ये कॉन्फिडेंस था कि आप अवेलेबल रहोगे और वो सिचुएशन, वो रिश्ता इन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर बातें, चीज़ें, डिसीज़न्स अभी नहीं छुपाए गए, अभी नहीं छुपाए जा रहे। इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी। इस रिश्ते के ब्रेकअप से ही भी पहले यहाँ पर हो गई थी। आपको पता तो तब चला जब ये पर्सन अल्टीमेटली इस रिश्ते को क्लोज़्ड करके वॉक अवे करके गए। यानी कि ये पर्सन दूर जब चले गए, जब इस इंसान ने आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने बंद कर दिए या फिर आपके कॉल, मैसेज, टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो आपको तो तब पता चला, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही थी। अब अगर अब की बात करी जाए तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन जितना अकेले भागे, घोड़े की तरह जितना दूर भागे, कहीं न कहीं उतना ही अकेले भी पड़ गए हैं। वही चीज़ है कि भाई देखो, आप अगर कोई फ़ैसला ले रहे हो तो आपको ना लोगों की सलाह लेनी ज़रूरी भी बन जाती है, ठीक है? लेकिन इस इंसान ने क्योंकि अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेला, इसी रीज़न के चलते ये अकेले रहने वाला या वाली खुश इंसान यहाँ पर कब अकेले दुखी हो गया है या दुखी हो गई है या अकेला पड़ गया है या पड़ गई है, वो एहसास इस पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। ये एहसास, ये दर्द, ये तकलीफ़ उस वे में स्पेशली है कि इमोशनली वे में स्टेबिलिटी कहाँ है। ये चीज़ें उस वे में हो रही हैं कि इस चीज़ को, उस रियलिटी को जान पा रहे हैं, इसको ये जी चुके हैं, इसको ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और यही इनका एक्सपीरियंस व्यूअर्स इन्हें रुला रहा है, इनकी आंखें भर रही हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। इवन इस इंसान के दिल में ना अब ये चीज़ें चल रही हैं कि ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको इतना टाइटली पकड़ लेंगे या आपकी हर वो इच्छा पूरी करेंगे या आपके साथ हर वो समझौता करेंगे जो आप इनके साथ करना चाहते हो, बशर्ते इन्हें फिर से आप मिल जाओ, बशर्ते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान वो फिर से हारमोनी हो जाए, बशर्ते यहाँ पर ये इस कन्फ्यूज़न से, इस झोल झाल से यहाँ पर बाहर निकल जाएं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है जो इस इंसान को अपना ही लिया हुआ फैसला व्यूअर्स यहाँ पर इस अंधेरी रात के साथ अपनी ज़िंदगी में अंधेरेपन का एहसास दिला रहा है और आपके साथ के रिश्ते में हारमोनी की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो सवाल बहुत हैं
यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर और उन सवालों का जवाब हम यहाँ पर टैरो के माध्यम से देखेंगे। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर आपके लिए है, अगर अभी तक भाई लाइक नहीं करा इतना बताने के बाद भी, तो अब कर दीजिएगा जल्दी से जाकर। और अब हम देखते हैं इन सवालों का जवाब टैरो के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इतना आइसोलेट फील करने के पीछे का, अपने आप को आइसोलेट करने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हे ईश्वर मेरे व्यूअर्स को बताइए। द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखो आइसोलेट होने के पीछे की वजह यहाँ पर बन रही है, इस इंसान को आपकी तो वैल्यू समझ में आ रही है और ये पर्सन आपसे अपने आप को मीलों दूर यहाँ पर पा रहे हैं। इस इंसान को अपने आसपास के सब लोगों के सारे इरादे, सारे इंटेंशंस समझ में आ रहे हैं, जो इनकी आंखों को नम कर रहे हैं, जो इन्हें बाहर से मजबूत रखने के लिए बोल रहे हैं ताकि ये उनका सामना कर पाएँ। और साथ ही साथ आंखें भर के आने के पीछे की वजह बन रही है कि इन्होंने आपसे राज क्यों रखे, आपके सामने सभी चीज़ों को इन्होंने क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं करा, या इन्होंने आपसे डिस्कस क्यों नहीं करा, या रिश्ते में इन्होंने छुपाव क्यों रखा। तो वो सभी चीज़ें इनकी आंखों को यहाँ पर भर रही हैं, यानी कि रुला रही हैं और पत्थर बनाने की वजह बन रही हैं उन सभी लोगों से अपने आप को डिफेंड करना, जिनकी चालाकियाँ, जिनकी मजबूतियाँ, जिनके एक्शंस या जिनके चेहरे ये पर्सन अब यहाँ पर व्यूअर्स समझ चुके हैं, समझ रहे हैं। इन लोगों से ये कितना भी चाहें, इनकी तरफ ये कितने भी एफर्ट्स डालें, लेकिन इन्हें इमोशनली वे में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी जिस स्टेबिलिटी की चाह इस इंसान को यहाँ पर है। हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या बताना चाहते हैं, जो उन्होंने छुपाया, किस चीज़ का कन्फेस करना चाहते हैं। ईश्वर गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन आपको अब ये बताना चाहते हैं कि इन्हें आप ही पर भरोसा है, इन्हें आप ही के प्यार पर भरोसा है, या फिर ये बस आप ही पर भरोसा करना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने ना सही वक्त पर नहीं बताई, क्योंकि खुद को इन्हें उस बात पर यकीन नहीं था। आपको बताना चाहते हैं ये इन्हें अब आपसे जुड़ी हुई हर छोटी छोटी बातें, हर छोटी छोटी यादें इन्हें याद आती हैं और वो चीज़ों की गहराई, उसकी सच्चाई इन्हें समझ में आती है। जैसे कि होता है ना कि आपने इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई या बताई, या इन्हें समझाने की आपने कोशिश करी, या आपकी हर एक बात में ना एक मैसेज हुआ करता था, जो अब इस इंसान को समझ आ रहा है अपनी लाइफ में। अब ये उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं कि आपकी क्या जगह है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के इतने ज़्यादा कंफ्यूज होने के पीछे की वजह अब क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के मन में कोई तो ऐसा डर है, कोई तो ऐसा खौफ है जिससे ये पर्सन लड़ रहे हैं, जो चीज़ें ये अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने सर के ऊपर एक तलवार के तौर पर यहाँ पर फील हो रही है, जो इन्हें रातों रातों सोने भी नहीं दे रही और इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज्ड भी करी पड़ी हैं। मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इनके साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो रिलेशंस थे ना, वो काफ़ी गलत भी हुए हैं, और उन रिलेशनशिप की वजह से ये पर्सन जितना इस रिश्ते को और जितना आपको समझ पाए हैं, उसको चाह कर भी ये पर्सन अब क्लियर नहीं कर पा रहे, सही नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक होता है कि इनकी गलती इतनी बड़ी गलती है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को यहाँ कंफ्यूज करे पड़ी है कि इनकी इस गलती की माफ़ी इन्हें आपसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखो
कुछ व्यूअर्स जिन लोगों को पता है, स्पेशली उन लोगों की बात हो रही है। मैं किसी के बीच में, किसी के मन में कोई डाउट्स यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ये दिख रहा है कि किसी ऐसे पर्सन की बातों में यहाँ पर ये पर्सन आए जो एक्चुअली में इन्हें वो सेड्यूस कर रही थी या कर रहा था, जिसके चलते उसकी बातों में आए और ये कहीं ना कहीं रास्ता भटके। अब वो रास्ता जो ये भटके हैं व्यूअर्स, वही रास्ता इन्हें कंफ्यूज करे पड़ा है, वही रास्ता इनके ऊपर तलवारों की तरह यहाँ पर लटका पड़ा है। जैसे यहाँ पर ब्लैकमेलिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर इस इंसान को डराया जा रहा है कि तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारे फोटोज़ एंड ऑल यहाँ पर डिस्क्लोज कर देंगे। तो उस तरह का डर मुझे यहाँ पर इस पर्सन के मन में यहाँ पर ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है, जो इन्हें यहाँ पर आइसोलेट करता जा रहा है, अपने आप से, लोगों से, आप से, सबसे चाह कर भी दूर करता जा रहा है, जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी भी है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह का बैलेंस चाहते हैं, किस तरह से अपने आप को हील करना चाहते हैं, किस तरह से ये हील हो पाएंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स। तो इनको ऐसा भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान हुए बीते दिनों में, या आपसे दूर होने के बाद जो भी इनकी ज़िंदगी में तांडव यहाँ पर हुआ है ना, वो तांडव कैसे रुकेगा। वो तांडव जब यहाँ पर रुकेगा तब जाकर ये हील होंगे। ये लड़ तो रहे हैं, अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी उस फाइटिंग का कोई आउटकम, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है इस पर्सन को। और ये जान पा रहे हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं वो तांडव जब रुकेगा, जब कॉन्फ्लिक्ट रुकेंगे, तो ये खुद ब खुद बैलेंस होते चले जाएंगे, खुद ब खुद ये पर्सन अपने आप को हील कर पाएंगे। जैसे कि एक होता है, ये लड़ रहे हैं उनसे, उनके खिलाफ गलत चीज़ों के लिए ये लड़ रहे हैं, लेकिन ये उससे अभी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से कहूँगी कि भाई थोड़ा सा आपके पर्सन इमेच्योर हैं। जैसे होता है ना कि इन्होंने दुनिया नहीं देखी, भले उम्र में ये बड़े हों, इन्हें लोगों की पहचान नहीं है, और ये कहीं ना कहीं लोगों की पहचान ना होने के चलते यहाँ पर ट्रैप्ड हुए हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर से आपसे कहूँगी, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, शेयरिंग के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने दिल की, मन की, तन की बातें किसी से ना शेयर करें तो इनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग ना इनकी कही हुई बातों का या तो गलत मतलब लगा रहे हैं, या इनकी कही हुई, बोली गई बातों को यहाँ पर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन्हें हानि हो रही है, जिससे इनका नुकसान हो रहा है। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स हैं, और उसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने दिल की, मन की, तन की बातें किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर घोट रही हैं, अंदर ही अंदर इन चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स घुट रहे हैं। वो मुझे इनकी एनर्जीज दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह का रिबर्थ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरह के रिबर्थ के बारे में सोच रहे हैं। द मैजिशियन, एक मिरेकल हो जाए, और उस मिरेकल, उस जादू के साथ साथ ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें इन्हें मिल जाएं जो इनसे छिन गई थी, इनके बचकानी हरकतों की वजह से, इमेच्योर होने की वजह से। तो उस तरह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में रिबर्थ चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं, सेलिब्रेशंस चाहते हैं। जो अथॉरिटी, जो रिश्ते इनके हाथ से छूट गए, ये उन्हें फिर से वापस पाना चाहते हैं, उन्हें ज़िंदा करना चाहते हैं। अपनी प्योरिटी, अपनी सच्चाई, अपना पैशन, ये सभी चीज़ें जो एक वक्त पे इस इंसान ने छुपाई थी ना, या कहीं और इन्होंने दी थी, वो सभी चीज़ें फिर से रिबर्थ करना चाहते हैं आपके लिए। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। हारमोनी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा, द लवर्स की एनर्जी है। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग में मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। हारमोनी चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस इंसान को व्यूअर्स अब आप में अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट, अपना सोल पार्टनर, अपना जीवन साथी, अपना हमदम, अपना हस्बैंड वाइफ, सब चीज़ें आप में नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स चाहते हैं हारमोनी आपके साथ, जिसके साथ ऑलरेडी ये काफ़ी वक्त ऑलरेडी गुजार चुके हैं, उसी के साथ ये अब हारमोनी चाहते हैं।
इस ब्रेकअप को लेकर अब इस इंसान की फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन? जस्टिस। अब ये ब्रेकअप के मामले में यही सोच रहे हैं, यही फीलिंग है इनकी कि इन्हें न्याय तो करना है, न्याय तो देना पड़ेगा। जो अन्याय ये कर बैठे, जिस अन्याय के झोल झाल में ये आपको फंसा बैठे ना, उससे ये आपको बाहर निकालेंगे, वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। मैं देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। लिव एंड लर्न। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस इन्होंने ले लिया है और उसी को मद्देनज़र रखकर ये अब ये समझ गए हैं कि इन्हें किस तरफ अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना है, किस तरफ इन्हें लेकर जाना है। लिबरेशंस। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद इनका नेचर भी ऐसा था जो लेना तो जानते थे लेकिन देना नहीं जानते थे। जैसे कि आपसे भी बार बार बोला जा रहा है लाइक दिया करो, ग्रैटिट्यूड दिया करो, तो वही चीज़ें हैं। मतलब देने में ना बहुत ज़्यादा शक्ति है। भगवान डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आपके हाथ कितने ऐसे हैं। जब आप ऐसे लेने वाले हाथों में रहते हो ना, तो डिवाइन ये समझ जाती है कि ये बस लेती रहेगी या लेता रहेगा, इसका देने का जिगरा नहीं है। लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज़ को जितना समझ गए हैं और वही चीज़ें ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि देने में क्या ताकत है, दूसरे की ज़िंदगी में भला करने में कितनी पावर है। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के और मैसेजेस दीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। एक्सीडेंट। कहना चाह रहे हैं जो चीज़ें मैंने आपको बोला कि किसी तरह के तो ये पर्सन खतरे में है और उस खतरे को लेकर कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्हें चोट लगी है, इनका जैसे मानो ये एक्सीडेंट ही हो गया है। आप इस चीज़ को एक एक्सीडेंट ही मानकर चल लो और इन्हें माफ़ कर दो, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ट्रैप। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें नहीं पता था, ये नहीं समझ पाए कि इन्हें ना ट्रैप करा जा रहा है, इन्हें फंसाया जा रहा है, इन्हें फंसा दिया गया है। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं अब, यानी कि ये पर्सन अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं और आपके सामने भी अपने आप को विक्टिम की तरह ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स। गिफ्ट। कहना चाह रहे हैं कि गिफ्ट तो मुझे तुम्हारे नाम का, तुम्हारे साथ के रिश्ते के रूप में मिल ही गया था। ये तो वो मैं था या मैं थी जो इस चीज़ को समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई हूँ। फ्राइट। डिप्रेशन में है, डर लग रहा है अब इस इंसान को, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मतलब डर के ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पाते हैं। ये मैसेज इनका है आपके लिए। अपोलॉजी। और बहुत सारी करी हुई गलतियों को लेकर गिल्टी भी फील कर रहे हैं, उन चीज़ों का कन्फेस भी करना चाह रहे हैं और उन चीज़ों के लिए आपसे व्यूअर्स माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। नाइटमेयर। आपसे कहना चाह रहे हैं कि अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र ये पर्सन अब कर रहे हैं। तो यही मैसेज व्यूअर्स इस पर्सन का आपके लिए आया है। चलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना ये देखती हूँ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स से कि डिवाइन आपसे ना अब कहना क्या चाहती है, इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या समझाना चाहती है, क्या आपको करना चाहिए अब इस सिचुएशंस के बेस पर, वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। डिस्टेंट थंडर, स्टेइंग फोकस्ड, क्रॉसिंग ब्रिज एंड रेनबो ब्लेसिंग। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है जो चाहते हो ना उस पर फोकस बनाए रखो, उस चीज़ पर नहीं जो चीज़ें आप चाहते नहीं हो। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपकी सोच की वजह से, आपके आसपास के लोगों की वजह से। तो सबसे पहले आपको अपनी हवा को क्लींस करना होगा,
उसके लिए हो सके तो आप सुबह और शाम धूप बत्ती, कपूर और गूगल इसका धुआं अपने घर पे आप छोड़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आसपास की नेगेटिविटी को आपको कम करने के लिए बोला जा रहा है, और जो आप चाहते हो उस चीज़ पर आपको अपना फोकस बनाए रखने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। वक्त है यहाँ पर अपने आप को हील करने का, अपने आप से कनेक्ट होने का, अपने आप को इस सिचुएशन से कुछ पलों के लिए बाहर निकालने का। जब आप अपने आप को इस सिचुएशन से कुछ पलों के लिए बाहर निकालेंगे तो खुद ब खुद व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को यहाँ पर पाओगे, चाहे वो इस इंसान की वापसी के तौर पर ब्लेसिंग्स हो व्यूअर्स, फिर चाहे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन की नई अपॉर्चुनिटीज़ के वे में यहाँ पर ब्लेसिंग्स हो। लेकिन जब तक आप अपने आप को इस नेगेटिविटी में रखेंगे तब तक आप ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, और जो आपको मिलना चाहिए आप उस तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो आपको बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर फोकस बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, वही सेम नंबर रहेगा सभी चीज़ों के लिए। तो आप उसके माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिसके चार्जेस लगेंगे। उसके अलग व्यूअर्स आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहाँ पर मेरी नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी अगर आप तक नई रीडिंग की नोटिफिकेशंस नहीं आती है तो, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अभी भी लाइक नहीं कराना तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।